ईश्वर के पास तेरे कई जन्मों का हिसाब होता है। आपको आपके जन्म का हिसाब किताब पता ही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि वो बड़ा पापी है, पर बहुत खुश है, कमा रहा है, हम सही चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, बेईमानी नहीं करते, पर हम गरीब हैं, पैसे तो आ ही नहीं रहे, हम बड़े परेशान। आप लोग वर्तमान देखते हैं। अच्छा देखो ना, दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया, हड़प लिया कि नहीं? और दुर्योधन ने सिर्फ धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। द्रौपदी ले आए ना बाल पकड़ के भरी सभा में, और पांडवों का धन भी हड़प लिया, पत्नी भी हड़प ली, अर्थात चीरहरण किया। फिर भी आप देखो ना, पांडव लोग जो धर्म से चल रहे थे वो वनवास चले गए, दर दर की ठोकर खा रहे। जो धर्म से थे उन्हें क्या मिला? जोर से, उन्हें जंगल की ठोकरें मिली। बोलो हाँ, पांडव धर्म से थे, धर्म पर थे, गलत नहीं किया कभी, और भक्त भी हैं। क्या मिला? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और कौरव दुर्योधन अधर्मी है, तो उन अधर्मियों को पांडवों का धन भी मिल गया, वो और डबल बड़े आदमी हो गए। बताओ, पांडवों का धन कौरवों ने हड़प लिया तो कौरव और डबल बड़े आदमी हो गए कि नहीं, धनवान हो गए कि नहीं? तो जो गलत कर रहा है उसका धन बढ़ गया, और जो धर्म पर था उसे वनवास जाना पड़ा। यही ना है, आप तो जानते हो ये सब चीजें। अब बताओ, ये ईश्वर का न्याय सही था कि गलत? उत्तर जोर से, जोर से। हाँ, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, थोड़ा देर से न्याय होगा। पांडवों को भी न्याय मिला, पर 13 साल बाद मिला। कौरवों को डबल धनवान तो बन गए, लेकिन डबल धनवान होने के बाद भी सर्वनाश हो गया। हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, पांडवों का धन हड़पने वाले कौरवों का क्या हो गया? सर्वनाश। बेटे भी चले गए, जो धन खुद का था वो पूंजी खुद की भी समाप्त हो गई। और पांडवों को वनवास मिला तो था, पहले दुख है, पर बाद में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। हस्तिनापुर किसकी हुई? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्म पर चलने वाले के जीवन में पहले कष्ट हो सकता है, पर अंत भला है। और कहते हैं अंत भला तो, और पापी का, गलत करने वाले का अंत बुरा होता है। रावण का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? कौरवों का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो, बुरा हुआ। तो अंत बुरा, अंत बुरा है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम है। ईश्वर, डॉक्टर जब फोड़ा देखता है कि आपको फोड़ा हो गया है, तो तुरंत उसे चीरा नहीं मारता। फोड़ा कच्चा है तो डॉक्टर पहले पकाने की दवाई देता है, और पकने दो। सही है? तुरंत मार देगा चीरा क्या? कच्चा फोड़ा है, कच्चे फोड़े मारेगा कुछ निकलेगा ही नहीं, घाव और हो जाएगा। पर पके हुए फोड़े में एक चीरा मारेगा, मावाद बह जाएगी, मरीज को आराम लग जाएगा। तो ईश्वर भी पहले पाप का फोड़ा पकाते हैं। दुर्योधन जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उसी दिन दुर्योधन को मार सकते थे भगवान, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अभी फोड़ा कच्चा है, अभी पाप का घड़ा बाकी है, थोड़ा कच्चा है। और भर बेटा, और अत्याचार कर। इसलिए पापी को भगवान पाप करने का अवसर देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, माता कंस की बहन का नाम क्या था? माता देवकी। देवकी के 8वें बेटे से कंस को मरना था। आकाशवाणी ने यही तो कहा था,
कि कंस देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तो जब देवकी का पहला बेटा हुआ, माँ देवकी का, तो वसुदेव जी गए, लो बेटा हमने वचन दिया था कि जो बच्चा होगा तुम्हें सौंप देंगे। तो जब पहला बेटा लेकर गए तो कंस ने उसे छोड़ दिया, बोले मुझे पहले बेटे से खतरा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। दूसरे बेटे को भी लेके गए। तब नारद जी ने कहा, अब देखो नारद जी आए, नारायण नारायण, कंस बच्चा छोड़ रहा है, ये उंगली यहां से गिनेगा तो ये 5वीं है, और यहां से गिनेगा तो कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। भाई 8वें से गिनोगे 8 7 6 5 4 3 2 1, तो एक पहला 8वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई भी 8वां हो सकता है। कंस बोला बात तो सही है। अब कंस ने बुलाया और देवकी के पहले बच्चे को मार दिया। अब सवाल नारद जी पर है, काहे भैया वो तो छोड़ दिया था, नारद जी आप क्यों मरवाए? अब बच्चा कंस ने मार डाला। तो नारद जी से पूछा गया, वो तो छोड़ दिया था, आपके कहने से मारा, आप क्यों नारद जी होके साधु होके बच्चा मरवा रहे हो? नारद जी बोले, नारायण मैं थोड़ी मरवा रहा हूं। फिर कंस यदि बच्चा छोड़ देगा ना, तो कंस का पाप का घड़ा बड़ा टाइम से भरेगा, और बच्चे को मारेगा तो कंस के पाप का घड़ा, बाल हत्या से पाप ज्यादा लगता है, तो इसका घड़ा जल्दी भरना है। तो आप ये समझो कि जब गलत व्यक्ति, गलत करने वाला सफलता की ओर जा रहा हो, तो याद रखना बुझता हुआ दीपक तेज जलता है, बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। तो जो व्यक्ति पाप करके सफल होना चाह रहा, ये हो तो जाएगा पर पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपना धर्म ना छोड़िए। पांडवों को वनवास भले मिला, पर वनवास में भी धर्म नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, सत्य नहीं छोड़ा, तो वनवासी पांडवों को भी राजा बनने का सौभाग्य मिला कि नहीं? तुम धर्म से चलो तो सही, धर्म से चलने वाले का साथ कौन देगा? कौन देगा? इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया है, कौरवों का साथ नहीं दिया। धर्म कभी ना छोड़िए। धर्मो रक्षति रक्षिता। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ। आप सही करते रहिए। हम भक्ति करेंगे तो जैसे उस लड़के की मृत्यु टल गई लोहे की कील से, आप और हम भी जीवन में कई बार भगवान के आश्रित रहते हैं, तो हमारे जीवन का भी पाप संकट टल जाता है। इसलिए भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यहाँ भी सुख पाता है, वहाँ भी सुख पाता है।